अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी भी मुतारक हो गए और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी हकीकी सियासी कुव्वतें हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, पीपल्स पार्टी जनाब नून लीग को आंखें दिखाना शुरू कर दी है, पीपल्स पार्टी ने जनाब एक मरतबा फिर रेट लगवाने की कोशिशें कर दी हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से दो टोक अंदाज में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि कल भी नून लीग के साथ खड़ा था, आज भी नून लीग के साथ खड़ा हूं और नवाज शरीफ को ना कल धोखा दिया था ना आज धोखा दूंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ऐसी जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो फितने फैले हुए थे ना, ये जो फितने इधर उधर फैले हुए थे, इन फितनों को कुचलने का ना सिर्फ वक्त आ चुका है, बल्कि वो तमाम लोग जो इस फितने को उभारने में, इस फितने को हवा देने में, इस फितने को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उन तमाम के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि हकीकी पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, उन्होंने अपने रंग ढंग के अंदर इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ लंदन में कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मेरे पास आई है कि शहबाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर बाद लंदन, जबकि ओन चौधरी साहब जो जहांगीर तरीन साहब के दस्ते रास्त हैं, वो लंदन में इस वक्त मौजूद भी हैं। और उनकी जहांगीर तरीन साहब के साथ ना सिर्फ मुलाकात हो गई है, बल्कि उनकी जहांगीर तरीन साहब के साथ एक तस्वीर भी मुर्तज़ा अली शाह साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए शेयर भी की है, जिसका मतलब यह है कि दोनों ने आपस के अंदर गिटमिट कर ली है, आपस के अंदर कुछ राब्ते कर लिए हैं। वो जो ऑफ़र्स देनी है या ऑफ़र्स लेनी है, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो गई है। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन में, नवाज शरीफ साहब लंदन में, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी कल तक पहुँच रही है लंदन में। इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये एक ट्राइका बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस में जो इस साल अक्टूबर में होने जा रहे हैं, उसके अंदर ये तीन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स एक मिलजुल कर एक जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई बंदोबस्त करेंगे जिसके नतीजे में कोई किसी न किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम आए। और यहाँ पर यह बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली इन मुलाकातों में निगरान सेटअप के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और ये बात भी तय है, मतलब ऑफिशियली तो जहांगीर तरीन साहब की ना नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी ना शहबाज शरीफ साहब के साथ। अलबत्ता बताया ये जा रहा है कि बैक चैनल मुलाकात, किसी मुश्तरका दोस्त के घर में खामोशी के साथ मुलाकात, ये तय है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं होगी जहांगीर तरीन साहब के साथ। और बताया ये जा रहा है कि लंदन से कुछ फासले पर, कोई तकरीबन आधे घंटे के फासले पर एक इलाका आता है, वहाँ पर फार्म हाउसेस हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। ब्रेयर का नाम है उस एरिया का, ये शायद बार्ले ऑक्सफोर्ड करके इस तरह का कुछ नाम है, जहाँ पर जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह है। वो भी जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ी आलीशान किस्म का फार्म हाउस है जहाँ पर जहांगीर तरीन साहब रहते हैं। ये वही रिहाइशगाह है, ये वही प्रॉपर्टी है लंदन में जहांगीर तरीन साहब की, जिसकी बुनियाद पर साकिब निसार कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट के तहत जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल करार दिया था ताहयात। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब भी उस जगह पे रहते हैं और वहाँ पर एक और शख्सियत भी, यूँ कहते हैं दो गलियाँ छड़ के साथ सज्जिया तमुरोगे तो नाली मेरा कार है, इसी तरीके के वहाँ पर एक और शख्सियत हैं जो वहाँ पर रहते हैं। उन शख्सियत का ताल्लुक भी मीडिया इंडस्ट्री से है और वो जिसे हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब समझे जाते हैं। उनकी भी रिहाइशगाह वहीं पर मौजूद है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात होनी है, ये उन्हीं जर्नलिस्ट साहब के जो इस्लामाबाद में हैं और गोरे चिट्टे से हैं, उनके रिहाइशगाह पर यह मुलाकात तो होना तय पाया है। और इस मुलाकात में बताया ये जा रहा है कि इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट्स, ख़ास तौर पर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ होनी है मुमकिन तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून की, और उसके साथ साथ निगरान सेटअप के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब जब निगरान सेटअप के हवाले से हम बात करें तो एक तो वो शख्सियत हैं जिनकी रिहाइशगाह के ऊपर ये मुलाकात हो रही है, गोरे चिट्टे से इस्लामाबाद की, जिनकी एक तस्वीर यूँ पिस्टल पकड़ते हुए भी बहुत ज़्यादा वायरल थी जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के दौर में
उनको गिरफ्तार करने के लिए FIA वाले लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तस्वीर बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद जिस वक्त आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट हुए, उस वक्त भी एक तस्वीर उनकी यूँ इसी तरह सोफे पर बैठकर गल बात करते हुए कन्नी सन्नी मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी मोहसिन बेग साहब की। एक तो मोहसिन बेग साहब की जो नाम है उसके ऊपर गौर किया जाएगा बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये खबर मैं आपके साथ पहले भी 2 दिन पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आज इसमें डेवलपमेंट ये है कि एक और नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया जा रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, और इस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम के लिए मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब को। अब ये बात तो बड़ी क्लैरिटी में है, आसिफ अली जरदारी साहब का फटा था या वो ये चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCB बनाया जाए, और चूँकि ये बैनुस्सूबाई वजारत के अंडर आती है जो उनका फार्मूला तय था, और जो नजम सेठी साहब हैं उनको खुदा हाफिज़ कहा जाए। और नजम सेठी साहब ने फिर जब ये बात आगे बढ़ी तो नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये जो 2 भाई हैं जो कुंभ के बेले में बिछड़ गए थे, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, इनके दरमियान किसी तरह का कोई तनाव आए, इनके दरमियान किसी तरह की कोई रिफ्ट आए। लिहाजा मैं अपना नाम विड्रॉ करता हूँ, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ PCB चेयरमैन का। वो तो उन्होंने करना था, वो तो होना ही था, क्योंकि नजम सेठी साहब अब यकीनी तौर पर चेयरमैन PCB के लिए कैंडिडेट नहीं है। अलबत्ता वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होंगे, पक्की बात है। ये नजम सेठी साहब की चिड़िया नहीं है, लेकिन ये बात इस तरह की है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो नाम आया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो नजम सेठी साहब का है, और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए नजम सेठी साहब का नाम भी काबिल कबूल है, और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मोहसिन बेग साहब का नाम भी काबिल कबूल है। यानी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से 2 नाम ऑफिशियली सामने आ चुके हैं बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक तीसरा ऑप्शन भी आना है, और उसके बाद ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी कि किस तरफ से। ये बात होता है मोहसिन बेग साहब हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कैंडिडेट, नजम सेठी साहब हैं मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कैंडिडेट। तय करना है जहांगीर तरीन साहब यानी राजा रियाज साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं और फेस हैं जहांगीर तरीन साहब का। इन तीनों ने मिलकर इस बात को तय करना है कि जनाब मुल्क के अंदर वो कौन सा निगरान वज़ीर आज़म होगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये मामला कायदे-ए-वान और कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों के दरमियान तय हो जाएगा, और ये जो है इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू नहीं करना पड़ेगा, और ये भी इमरान खान साहब के लिए एक यकीनी तौर पर एक सेटबैक है। अब तो सेटबैक का टाइम आ चुका है, खैर उसे भी पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर ही हमारे लिए कुछ ना कुछ नए पहलू ज़रूर सामने आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पाकिस्तान की मईशत, जिसको इस्तेहकाम देने के लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा इक़दामात करने की भी ज़रूरत है, और उसके लिए एक कंसेंसस को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ताजरों से मुलाकात करते हुए लाहौर में आज इस बात का उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि किसी को धोखा दिया ना ही नून लीग को दूंगा, और फिर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मिसाक़े मईशत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। सऊदी और ईरान से ताल्लुकात बेहतर हो गए, ताइपी मंसूबा भी जल्द शुरू होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असम्बली में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया कि अगर अमेरिका जो है मोदी साहब का इस्तकबाल करके, मोदी साहब के गले में हाथ डाल के, मोदी साहब के साथ जफ्फियाँ डाल के, मोदी साहब के साथ खड़े होकर एक जॉइंट कम्युनिके को डिलीवर कर रहे, जिस पर यह कहे कि जनाब पाकिस्तान को पठानकोट और मुंबई जैसे वाक़यात के लिए जो है तहकीकात भी करनी चाहिए, और उनके मुल्ज़मान को काफ़िर किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, दहशत गर्दों का सर कलम करना चाहिए, उनकी बीखनी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, दहशत गर्दी की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं, इस पर आप हमें लेक्चर न दें। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर अमेरिका हमसे आंखें फेर रहा है तो फिर हमें रूस और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसी तरह की बात की, और उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया, ख़ास तौर पर जो मुफाहमत के हवाले से पीपल्स पार्टी का स्टांस है। उन्होंने कहा कि जनाब हम मुफाहमत करना चाहते हैं, हम मुफाहमत के अलम बरदार हैं, हम सियासी लोग हैं, लेकिन मुफाहमत सियासतदानों के साथ होती है,
दहशत गर्दों के साथ नहीं होती और दहशत गर्दों को बेयकीनी होती है, दहशत गर्दों को काफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाता है और इसमें हम दहशत गर्दों को काफ़िर किरदार तक पहुंचाने में हम किसी तरह की कोई रुकावट नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जनाब पॉलिटिकल क़यादत ने अपना एक नया लाइन ऑफ एक्शन बना लिया है और उन्होंने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए माइनस अमेरिका एक नया पैटर्न सेट किया है, जिसकी एक मिसाल हमें कल मिलती है जब कराची पोर्ट को यूएई के हवाले कर दिया जाता है और 50 साल की लीज़ के ऊपर और उसके साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ये पोर्ट को उनके हवाले करना इनफैक्ट इस बात की ज़मानत है कि जनाब यूएई ने पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ़र्दर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए ये एक काम उनकी एक शर्त थी जो पूरी की गई। अब उसके अगेंस्ट जो दीगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से मैं आपको मुसलसल खबर दे रहा हूँ कि दिसंबर तक पाकिस्तान के जो है यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना के साथ ऑलमोस्ट 27 बिलियन डॉलर्स के MOU साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम और उसके साथ साथ माशी इस्तेहकाम दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये दोनों हमें आते हुए नज़र भी आएंगे। और इसका मतलब ये है कि ये जो फितने फैले हुए हैं हमारे माशरे में, उनके अब रुखसती का टाइम करीब आ चुका है, क्योंकि हकीकी सियासी कुव्वतों ने मैदान में उतरने और मैदान को फितनों से पाक करने का अज़्म कर लिया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।